वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चॉइस करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें। तो हमारे देखते हैं हम आए दिन की बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती हैं और हम प्लान देखते हैं, कोई कोई आता है अपना अपना प्लान देता है और एक तरह से सबका प्लान भी बढ़िया लगता है। फिर हम सोचते हैं कि कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करें जिसमें हम अपना कैरियर बना सकें। जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है एक सपने के साथ आता है, एक उम्मीद के साथ आता है। तो हम किन बातों का ध्यान दें और कैसे अपनी कैरियर को बनाएं और कंपनी को चूज कैसे करें कि यही कंपनी हमारे लिए बेस्ट है, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए तीन बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जिसमें पहला है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल क्या है उसके बारे में आप जानकारी निकालें। दूसरा, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कितना दम है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, लोग उसको ले पाएंगे नहीं, और उसके जो इस्तेमाल हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, है ना। और जो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपनी का बिजनेस प्लान। कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, किस टाइप से वो इनकम देती है। तो आज के दौर में ना बाइनरी प्लान इज द बेस्ट। आप ये देखें कि कौन सी कंपनी, ये तीन चीजों पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, है ना। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का बिजनेस, ये चीजें को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। यानी जो कंपनी का जो भी सीएमडी है वो ये देखें कि कंपनी पार्टनरशिप में तो नहीं है, कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग खुद का है या कंपनी किसी और पर डिपेंड है। कंपनी के जो ओनर है उनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है कि नहीं है। इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर कंपनी के सॉफ्टवेयर में दम नहीं है तो कंपनी का प्रोडक्ट कितना भी दमदार हो, कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है उसके सीएमडी को उसका नॉलेज भी होना चाहिए। और कंपनी का जो प्रोफाइल की बात करें, कंपनी कैसे रजिस्टर्ड है, उसका जो टर्नओवर क्या है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है तो किसके ऊपर डिपेंड है, खुद के ऊपर डिपेंड है या किसी और के ऊपर डिपेंड है, ये मायने रखता है। दूसरा, कंपनी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में ये देखें कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, लोग उसको आसानी से परचेस कर पाएंगे या नहीं, लोगों के लिए आसानी होगी या नहीं, या रिपर्चेस बार बार है, क्या वन टाइम परचेस है, क्या कैसा परचेस है। तो ये चीजों के बारे में देखें कि लोग उसको एब्जर्व कर पाएंगे, लोग उसको ले पाएंगे, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा, कंपनी का प्लान। कंपनी का इनकम कैसा है, पे आउट कैसा है, पे आउट उसका मंथली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है या डेली क्लोजिंग है, और कैसे पेमेंट देती है, उसके ऊपर भी जानना जरूरी है। क्या बिजनेस के लिए कोई बाउंडेशन होता है कि इतना का टारगेट ऐसे कंप्लीट करेंगे तो कंपनी ऐसे ऐसे करेगी, या फिर बाइनरी प्लान है जो कि कोई लेबल नहीं है और वो इनकम दे रही है, और तो कैसे दे रही है, इसके बारे में ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ना ये भी ध्यान रखें आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा अपलाइन है जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं उसको कितना नॉलेज है, हम उसके साथ सक्सेस हो पाएंगे, उसके साथ अपनी कैरियर बना पाएंगे या नहीं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपलाइन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपका अपलाइन ही आपको ऊंचाई तक लेके जा सकता है। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि आपके अपलाइन को कितना नॉलेज है, कितना वो अच्छे से वो प्रेजेंटेशन कर पाते हैं, कितने अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, इसके बारे में भी आपको सोचना है और ध्यान देने की जरूरत है। और जब डायरेक्ट सेलिंग में आए, काम करें तो एक जोश और एक जुनून, एक जज्बे के साथ काम करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।